बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जमात चहारों का मज़मून इस्लामियात सबक नंबर 6 और हमारा आज का टॉपिक क्या है, ईदैन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि साल में 2 ईदें आती हैं जो कि हम लोग मनाते हैं। ये ऐसे त्यौहार हैं जो मुसलमान बहुत खुशी से मनाते हैं और हम इनकी सबसे पहले क्या है, मैं इनकी तारीफ करूंगी कि ईदैन क्या है। उसके बाद मैं ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, ईद उल फितर जो है जिसे हम छोटी ईद भी कहते हैं, ईद उल अज़हा जिसे हम बड़ी ईद या बकरा ईद भी कहते हैं, रमज़ानुल मुबारक के बारे में मैं बात करूंगी कि ये कौन सा महीना है, और फितराना जो है ये क्या होता है और हमें ये कैसे अदा करना चाहिए। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट पे हम ईदैन के कुछ खास सुनते हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले अब हमने ईदैन के बारे में पढ़ना है कि ये ईदें क्या है। मुसलमान साल में 2 त्यौहार मनाते हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। जैसा कि मैंने यहाँ बताया है, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। अब हमने देखना है ईद उल फितर जो है वो क्या है, कौन से महीने के बाद आते हैं, और ईद उल अज़हा पर क्या होता है और हम कैसे इसको मनाते हैं। ईदैन ईद की जमा है, इसलिए इन दोनों ईदों को ईदैन भी कहते हैं। अब सबसे पहले ईद उल फितर की हम बात करेंगे कि ईद उल फितर जो है क्या है, कौन से महीने के बाद ये मनाई जाती है। ईद उल फितर मुसलमानों के लिए रमज़ान के रोजे रखने की खुशी में अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जैसा कि आपको कहा जाता है कि आप फलां काम करें, आप अच्छा रिजल्ट दें तो आपको प्राइज मिलेगा। ऐसे ही ये ईद उल फितर का जो इनाम है तमाम मुसलमानों के लिए है। ये अल्लाह ताला ने कहा है कि रमज़ान के पूरे रोजे रखें और उसके बाद हमें कौन सा इनाम दिया जाता है, ईद उल फितर का। ईद उल फितर का हमें इनाम दिया जाता है। ईद पर हम क्या करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, ईदगाह में जाकर जो मर्द हैं ईदगाह में जाकर नमाज अदा करते हैं ईद की, और ख़वातीन अपने अपने घरों में इसकी नमाज अदा करती हैं। ईद उल फितर यकम शवाल को मनाई जाती है। ये क्या है कि रमज़ान का
शरीक हो सके। इसके बाद अब हम बात करेंगे रमज़ान मुबारक की कि रमज़ान मुबारक जो है ये कौन सा महीना है। ये रमज़ान मुबारक का मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि रमज़ान मुबारक जो है इसके 30 या 29 दिन होते हैं। इस महीने के बाद शवाल का महीना स्टार्ट होता है। शवाल के पहले को जो है ईद उल फितर होती है। रमज़ान के महीने में हम सुबह सहरी करते हैं। फजर की नमाज से पहले हमने खाना पीना होता है और उसके बाद हम लोग जो है नहीं खाते और शाम इशा के टाइम मगरिब के टाइम जो है हमारा रोज़ा अफ्तार होता है। ये क्या है, रमज़ान का बाबरकत महीना होता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं ईद उल अज़हा कि ईद उल अज़हा क्या है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बात की कि ईद उल अज़हा को बड़ी ईद या बकरा ईद भी कहते हैं। मुसलमानों की दूसरी ईद जो है ईद उल अज़हा है। ईद उल अज़हा 10 ज़िलहज को मनाई जाती है। ईद उल अज़हा की नमाज भी नमाज फजर के बाद अदा की जाती है। जैसा कि ईद उल फितर का है कि उसकी नमाज फजर के बाद की जाती है और अदा की जाती है, ऐसे ही ईद उल अज़हा का भी है कि ईद उल अज़हा की नमाज जो है फजर के बाद अदा की जाती है। और इसकी खास तो सुनते हैं कि हमें नमाज ईद की नमाज अदा करने से पहले क्या करना चाहिए, इसकी सुन्नतें क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगी। फिर पहले हम ईद उल अज़हा की बात कर रहे हैं, इसको कंप्लीट करेंगे। और ये नमाज अदा करने के बाद मुसलमान जानवर को ज़िबा करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के वाक़े की जो है याद ताज़ा करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी करने ले गए। कुर्बान करने के लिए जब वो लेकर गए, अल्लाह ताला को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अताअत और फरमाबरदारी बेहद पसंद आई। इसलिए जिस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी रखी, उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक दुम्बा ले आए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह वो दुम्बा ज़िबा करने का हुक्म हुआ और आप अलैहिस्सलाम ने उसे ज़िबा करके अल्लाह ताला के हुज़ूर कुर्बानी पेश की। अल्लाह ताला को तुम्हारी कुर्बानी का इसमें क्या है, क्या फरमाया गया है। अल्लाह ताला ने कुर्बानी के मुतल्लिक फरमाया, अल्लाह ताला को तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त या खून नहीं पहुंचता, पहुंचता है तो सिर्फ क्या पहुंचता है, तक़वा। कुर्बानी के सवाल के मुतल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी है, लेकिन नेकी तब ही मिलती है जब कुर्बानी सच्चे दिल से सिर्फ अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए की जाए।
बाद खुतबा होता है। ईद की नमाज में पहली रकत में सना के बाद 3 तकबीरें और दूसरी रकत में रुकू से पहले 3 तकबीरें कही जाते हैं। यानी ईद की नमाज में बाकी नमाजों से 6 तकबीरें ज़ायद होती हैं। ईद की नमाज गाह में इज्तिमाई तौर पर अदा की जाती है। नमाज ईद के बाद तमाम मुसलमान एक दूसरे से गले मिलते हैं। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि पहले मैंने आपको ईद उल फितर, ईद उल अज़हा के बारे में मैंने बताया, रमज़ान मुबारक के बारे में मैंने बताया कि हम क्या है 30 या 29 रोज़े रखते हैं इसमें, और ईद उल अज़हा जो है उसमें क्या है कुर्बानी की जाती है, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और ईद उल फितर जो है वो उससे पहले 30 रोज़े रमज़ान के रखे जाते हैं। रोज़े रखने के बाद अल्लाह ताला ने ईद उल फितर जो है क्या है एक हमें इनाम दिया है रोज़े रखने का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पर हमने डिस्कस किया। अब हमने ईदैन के कुछ खास सुनते हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे कि ये कौन से सुनते हैं और क्या हमें हुक्म दिया गया है, और आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे ये सुनते जो हैं अदा की हैं। अल्लाह ने भी इन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज हमेशा ईदगाह में अदा करते थे। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मर्द हजरात जो हैं वो ईद की नमाज ईदगाह में अदा करते हैं और ख़वातीन अपने अपने घर में ईद की नमाज अदा करती हैं। नेक्स्ट हमारा है ईद के रोज गुस्ल करते, मुसवाक करते, अच्छा लिबास पहनते और खुशबू लगाते। ये कौन करता था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे जब ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाते थे, इनमें से कोई भी नमाज, ये एक नमाज के लिए नहीं है, इन दोनों के लिए सेम तरीका है। जब भी वो नमाज पढ़ने के लिए जाते, सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करते थे, मसवाक करते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे और इसके अलावा खुशबू लगाते थे। इसलिए तमाम मुसलमानों को ईद के दिन अगर किसी के पास कोई नया सूट नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हमने नया ही सूट पहनना है। अगर पुराना सूट है तो वो भी हम धोकर साफ सुथरा करके खुशबू लगाकर पहन सकते हैं। अगली सुन्नत क्या है? नमाज के लिए पैदल जाते और मस्जिद जाते हुए एक रास्ता अपनाते और वापसी के लिए दूसरा रास्ता इख्तियार करते, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मुलाकात कर सके। स्टूडेंट्स, जब ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाएं तो क्या करना चाहिए? ऐसा रास्ता इख्तियार करना चाहिए जो थोड़ा लंबा हो। कहते हैं कि जितने कदम चल कर जाएंगे उतना ही सवाब मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल इसलिए जाते थे ताकि वो रास्ते में जितने भी लोग मिले उनसे वो मुलाकात करें और ईद की मुबारकबाद पेश करें। वापसी पर वो इसलिए दूसरा रास्ता इख्तियार करते थे क्योंकि पहले रास्ते से लोगों से मुलाकात हो चुकी थी। वो दूसरा रास्ता जो था
सकें। इसलिए हमें भी इस सुन्नत को अपनाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा सवाब हासिल कर सके। ईद उल फितर की नमाज से पहले फितराना अदा करते थे और ईद उल अजहा की नमाज के फौरन बाद कुर्बानी करते। इसमें क्या है फितराना? जैसे कि मैंने पहले आपको फितराने के बारे में बताया है, क्या है ये? गरीब लोगों के लिए होता है, उनको देना चाहिए ताकि वो ईद की खुशी में शामिल हो सके। और कुर्बानी जो है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये जो कुर्बानी है, हम कुर्बानी का ये फरीजा जब सर अंजाम देते हैं, हमें अपने घर में पकाने से पहले सबसे ज्यादा जिस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए वो हैं वो गरीब लोग जो कि साहिबे हैसियत नहीं होते, कुर्बानी अदा नहीं करते, उनको हमें देना चाहिए ताकि वो भी उस दिन ये गोश्त खा सकें और इस ईद में शामिल हो सकें। इसके बाद है ईद उल फितर की नमाज के लिए जाते हुए आहिस्ता आहिस्ता आवाज में और ईद उल अजहा की नमाज के लिए जाते हुए बुलंद आवाज में तकबीर पढ़ें। आप कौन सी तकबीर पढ़ते थे स्टूडेंट्स? मैं आपको बताते चलूं कि तकबीर ये एक ही है, मगर यहाँ बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद उल फितर की नमाज पढ़ने जाते यही तकबीर आहिस्ता आहिस्ता आवाज में पढ़ते थे। जब वो ईद उल अजहा की नमाज पढ़ने जाते तो वो ये तकबीर बुलंद आवाज में पढ़ते थे। और ये तकबीर क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर आप पढ़ते थे। मैं आपको ये बात दोबारा बता दूं कि ईद उल फितर की नमाज पढ़ने जाना है तो आहिस्ता आवाज में, ईद उल अजहा की नमाज पढ़ने जाना है तो बुलंद आवाज में आपने ये तकबीर पढ़नी है और ये सुन्नत है। ईद उल फितर की नमाज के लिए जाते वक्त कोई मीठी चीज खाकर जाना सुन्नत है। जी, जब मर्द हजरात जो हैं ये ईद उल फितर की नमाज अदा करने जाते हैं, घर से जाने से पहले, निकलने से पहले मीठा खाना लाजमी है। ये क्या है? ये सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी घर से जाने से पहले मीठा खाया था। दीन इस्लाम की ये दोनों ईदें मुसलमानों की खुशी के इजहार का मौका देती हैं और एक ही माशरे में रहने वाले लोगों की मदद और खैर का जरिया बनती हैं। जी स्टूडेंट्स, पहले हमने ईदैन की रीडिंग की, उसके चंद पॉइंट्स पढ़े। उसमें हमने ईद उल फितर, ईद उल अजहा और सुन्नतें जो हैं इसकी ईद की नमाज की सुन्नतें क्या क्या हैं हमने उसके बारे में डिस्कस किया। अब हमें इसका बुक वर्क करना है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है खाली जगह पूर्ण करें। इस खाली जगह जो है मैं एक जुमला है बुक के अंदर, उस जुमले की जो खाली जगह है वो पूर्ण करनी है। उसमें पहले क्या है? नंबर 1 डैश ईद की जमा है। ईद की जमा स्टूडेंट्स क्या है? ईद की जमा जो है ईदैन है, क्योंकि ईद उल फितर और ईद उल अजहा दो ईदें हैं। उसकी जमा, इन दोनों ईदों की जमा क्या है? ईदैन। नंबर
या बकरा ईद भी कहते हैं। उस ईद में ईद की नमाज पढ़ने के बाद क्या किया जाता है? कुर्बानी की जाती है। ये कुर्बानी ऊंट की भी की जाती है, गाय की भी की जाती है। ये जो हलाल जानवर हैं उनकी कुर्बानी की जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उन्होंने जो सुनते थे हमने बताया उसके मुताबिक ही सारी ईदों में उन्होंने क्या किया? फॉर एग्जाम्पल जो है ईद की नमाज पढ़ने जाते थे तो क्या करते थे? ईद उल फितर पर वो मीठा खा कर जाते थे। ईद उल फितर की नमाज पढ़ने से पहले उन्होंने फितराना अदा किया। कुर्बानी जो है फौरन क्या थी? उन्होंने जो सुन्नत है वो ईद की नमाज पढ़ के आने के फौरन बाद कुर्बानी की। इसके बाद नंबर 4 है ईद उल फितर की नमाज के लिए जाते वक्त कोई डैश खाकर जाना सुन्नत है। ईद उल फितर की जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो उससे पहले क्या खाकर जाना चाहिए? जैसा कि मैंने रीडिंग में भी आपको बताया था, उसमें लिखा भी था कि ईद उल फितर की जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो मीठी चीज खाकर जाना चाहिए। ये क्या है? ये सुन्नत है कि ईद उल फितर की नमाज पढ़ने से पहले मीठा खाना सुन्नत है। नंबर 5 है ईद की नमाज के बाद तमाम मुसलमान एक दूसरे से गले मिलते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये क्या है? गले मिलते और मुसाफा करते हैं। इससे क्या होता है कि आप एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट है गलत दुरुस्त फिक्रात। इसके आप क्या करेंगे? जो गलत हैं उन पर आप क्रॉस लगाएंगे और जो फिक्रात सही है उन पर आप टिक का निशान लगाएंगे। नंबर 1 है ईद की नमाज में 4 रकात होते हैं। ईद की नमाज में कितनी रकात होती हैं? 4। ये हमारा क्रॉस होगा। इसमें 4 नहीं होती, इसमें 2 रकात होती हैं जो कि पढ़ी जाती हैं। हमारा नंबर 2 है ईद उल फितर की नमाज के लिए जाते वक्त कोई मीठी चीज खाकर जाना चाहिए। ये फिक्रा आपने कई मरतबा पढ़ लिया है, जैसा कि मैंने खाली जगह में भी बताया और ये टिक्रॉस में भी है। क्या है कि ईद उल फितर की जब नमाज पढ़ने जाना है तो उसमें हमने क्या खाकर जाना है? मीठी चीज। तो इसलिए ये सेकंड जो है हमारा ये दुरुस्त फिक्रा है, इसलिए इस पर टिक का निशान लगाएं। नंबर 3 है ईद उल अजहा की नमाज फज्र के बाद अदा की जाती है। जी स्टूडेंट्स, ईद उल अजहा की नमाज ही नहीं, ईद उल फितर की नमाज भी जो है फज्र के बाद अदा की जाती है। इसलिए इस फिक्रे के एंड पर भी आप टिक का निशान लगाएंगे, क्योंकि ये जो फिक्रा है, ये जुमला है, बिल्कुल दुरुस्त है। अब हमने नंबर 4 रीड करना है कि उसमें क्या है? कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलती है। जी स्टूडेंट्स, ये भी बिल्कुल सही है कि कुर्बानी का जो जानवर ज़िबा किया जाता है उसके ज़िबा करने के बाद जितने भी उसके बाल होंगे हर बाल पर उसकी नेकी मिलेगी। वो किसे मिलेगी? जो कुर्बानी करेगा। इसलिए हमारा ये जो जुमला है, फिक्रा है, नंबर 4 पे ये सही है। इस पर भी आप टिक का निशान लगाएंगे।
रास्ते से जाते थे वापस उस रास्ते से नहीं आते थे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल सके। इसलिए हमारा ये जो फिक्रा है, फिक्रा नंबर 5, ये भी दुरुस्त है। इसके बाद अब हम करेंगे कॉलम को आपस में कैसे मिलाना है। यहाँ पर चंद फिक्रे दिए गए हैं, उनको हमने आपस में मिलाना है। ईद उल फितर जो है कब मनाई जाती है जी? इसको हम करेंगे कि यकम शवाल को मनाई जाती है। फितराना कब अदा किया जाता है? फितराना ईद की नमाज से पहले अदा करना फर्ज है। नंबर 3 है ईद की नमाज फजर के बाद कहाँ पढ़ी जाती है? ईदगाह में पढ़ी जाती है। नेक्स्ट है रमजान के रोजे मुकम्मल होने की खुशी में तमाम मुसलमान ईद उल फितर मनाते हैं। नेक्स्ट है ईद उल अज़हा कब मनाई जाती है? ईद उल अज़हा 10 ज़िलहज को मनाई जाती है। इसके बाद अब हम दायरा लगाएंगे, एक फिक्रा पढ़ेंगे, उसके मैं कुछ ऑप्शंस दूंगी और उनमें आपने सर्कल करना है, दायरा करना है उस लफ्ज को जो दुरुस्त हो। नंबर 1 है मुसलमान साल में कितने त्योहार मनाते हैं? इसमें मैं आपको 3 ऑप्शन दूंगी, उसमें से एक सही है। 3 त्योहार, 2 त्योहार, 4 त्योहार। मुसलमान साल में कितने त्योहार मनाते हैं? मुसलमान साल में 2 त्योहार मनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। इसलिए आप जहां 2 लिखा हुआ है उसको आप दायरा लगाएंगे, क्योंकि 2 त्योहार मनाए जाते हैं। नंबर 2 में क्या पूछा गया है? ईद उल फितर पर एक खास सदका दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? शुक्राना, ज़कात या फितराना? ईद उल फितर पर जो खास सदका दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? फितराना। ये कब अदा किया जाता है? ये ईद उल फितर की नमाज अदा करने से पहले अदा किया जाता है, ताकि वो लोग जो करीब हैं वो ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। नंबर 3 है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किसकी कुर्बानी देने का हुक्म हुआ? बेटे की, जानवर की या माल की? जी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किसकी कुर्बानी देने का हुक्म हुआ? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे की कुर्बानी देने का हुक्म हुआ। जहां बेटा लिखा हुआ है उसको आप दायरा लगाएंगे। नंबर 4 पर है हमारा फितराना हर फर्द पर डैश अनाज के हिसाब से अदा किया जाता है। फितराना कितना अदा किया जाता है? आधा किलो, 1.5 किलो या 2.5 किलो? जी, फितराना जो है हर फर्द के जो हिस्से में है वो 2.5 किलो है। ये फर्द के हिसाब से है।
थी। ईद उल फितर शवाल की पहली तारीख को मनाई जाती है। रमजान के बाद शवाल का महीना है। शवाल के यकम को क्या होता है? शवाल के यकम को ईद उल फितर जो है पढ़ी जाती है। जी स्टूडेंट्स, आज हमने इस्लामिक का सबक नंबर 6 ईदैन, उसकी हमने रीडिंग की। ईद उल फितर के बारे में हमने पढ़ा, ईद उल अज़हा के बारे में पढ़ा, हमने सुन्नतें पढ़ी,